साथ नीतीश की नाराजगी की अटकलों के बीच डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने जेडीयू और नीतीश कुमार को असहज करने वाला एक बयान दे दिया है। बीजेपी नेता विजय सिन्हा ने कहा है कि जब बिहार में बीजेपी की अपनी सरकार बनेगी तब अटल जी के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बीजेपी दफ्तर में अटल जयंती के कार्यक्रम में विजय सिन्हा ने यह बयान दिया। उन्होंने कहा है कि मिशन अभी अधूरा है। तो कई दिनों से नीतीश को लेकर पहले ही अटकलें चल रही थी और अब विजय सिन्हा का यह बड़ा बयान। मिशन अधूरा है। भाजपा की अपनी सरकार हो तभी सर्वे अटल जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तभी हमारा और आपकी मन के अंदर वो फर्क शांत होगा। क्योंकि आज भी जंगल राज वाले लोग कहीं ना कहीं बिहार के सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ते हैं। तो मिशन अभी अधूरा है। विजय सिन्हा को आपने सुना और इस पूरे मामले को लेकर शक्ति यादव का क्या कुछ कहना है, एक बार वो भी सुन लेते हैं। विजय सिन्हा क्या बोल रहे हैं, जो डिप्टी सीएम है दूसरा नंबर के, कि अटल जी के सपने अधूरे हैं, बिहार में भाजपा की हम सरकार लाएंगे। कई तरह के बयान इस गठबंधन के अंदर कई लोग अपना दे रहे हैं। नीतीश जी को आप लोग क्या समझ लिए हैं? अगर नीतीश कुमार जी की दुर्गति कराने के लिए नीतीश कुमार जी के इर्द गिर्द जो लोग हैं वो अगर बैठ करके चाहते हैं कि जनता दल यू का अस्तित्व खत्म हो जाए तो जदयू में दो धाड़ा हो ही चुका है। कार्यकारी जो व्यवस्था है जदयू के अंदर में वो तो बिल्कुल चाहता है कि आज ही जनता दल यू भाजपा में विलीन हो जाए और जदयू का अस्तित्व समाप्त हो जाए। तो अब इस मामले पर देखिए राजनीति भी गर्म हो चली है और आइए इस पर बात करने के लिए हमारी संवाददाता निधि श्री झा हमारे साथ जुड़ गई हैं। निधि श्री, इस बयान के क्या मतलब और क्या मायने निकाले जाएं? बिल्कुल शिरीन, देखिए बिहार में अगले साल चुनाव है और ये बयान विजय सिन्हा का तब आता है जब थोड़े दिन पहले ही, मतलब दो तीन दिन पहले, या यूं कह लीजिए कि पूरा हफ्ता अगर बिहार को लेकर के, नेतृत्व को लेकर के चर्चाएं रही तो बीजेपी बार बार ये कहती रही कि नीतीश के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ेंगे और नीतीश कुमार को ही एक तरीके से कहा जाए तो हरी झंडी सीएम के चेहरे को लेकर के। और ऐसे में विजय सिन्हा आज अटल बिहारी वाजपेयी, दिवंगत बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पूर्व प्रधानमंत्री, उनकी जयंती पर जो है वो विजय सिन्हा कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे बीजेपी कार्यालय में। और इसी में वो कहते हैं कि जिन्होंने बिहार को कलंकित किया उनसे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मुक्ति दिलाई। और इसी में वो बोलते बोलते में वो ये कह गए कि बिहार को सच्ची श्रद्धांजलि जो है वो तब मिलेगी उनको, अटल बिहारी वाजपेयी को, जब बिहार में बीजेपी का सीएम होगा। ये बहुत बड़ा बयान इसलिए भी है क्योंकि बिहार में अगले साल चुनाव है और ऐसे में अब किस तरीके से इसको लेकर के विपक्षी दल जो है, चाहे आरजेडी हो या तमाम जो विपक्षी दल है, कांग्रेस हो, वो अब एनडीए पर सवाल खड़े करेगा कि एक तरफ आप नीतीश के नेतृत्व की बात करते हैं, दूसरी तरफ मन में एक टीस है बीजेपी के कि बिहार में अब तक बीजेपी का मुख्यमंत्री जब तक नहीं होगा तब तक श्रद्धांजलि सच्ची जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी को नहीं मिलेगी शिरीन। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से कहा जाए तो ये बड़ा बयान है और इसको लेकर क्या देखिए, इसीलिए इस पूरे मामले पर अब आगे किस तरीके से और कैसे बयान आते हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। निधि, आप रहिएगा हमारे साथ। और देखिए, इसी को लेकर नीतीश कुमार को लेकर अटकलें भी हैं और विजय सिन्हा का ये बयान भी, और गिरिराज सिंह ने आज दिन में नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग भी की। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए का चुनाव होगा और मैं तो कहता हूं कि नीतीश कुमार इतने दिनों तक मुख्यमंत्री रहे, ऐसे व्यक्ति को देश में पुरस्कृत करने की जरूरत है। भारत रत्न जैसे चीजों से नवाजा जाए। और देखिए, अब इस पूरे मामले को लेकर जेडीयू का रिएक्शन भी सामने आ गया है। नेता जो है नीरज कुमार, वो क्या कह रहे हैं, एक बार उन्हें सुन लेते हैं। पार्टी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में राज्य के उप मुख्यमंत्री द्वारा यह कथन कि श्रद्धेय अटल जी का सपना तब पूरा होगा जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, यह अपने दल के कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए हो सकता है, लेकिन सच तो यह है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ही आज़ाद हिंदुस्तान के तीन ऐसे नायक हैं जो राजनेता के रूप में चिन्हित होते हैं, जिनका देश की जनता सम्मान करती है। और माननीय नीतीश कुमार जी के प्रति उनका कितना स्नेह था कि जब लोकसभा का चुनाव होता था तो 6 विधानसभा में
यह किसी को सौभाग्य हासिल नहीं होगा। श्रद्धेय नीतीश जी के लिए मान्यवर अटल जी अपना कार्यक्रम आयोजित करते थे और सुशासन की सरकार बिहार में बने, ये जिम्मेवारी भी श्रद्धेय अटल जी के नेतृत्व में नीतीश कुमार जी को सौंपा गया। केंद्र में मंत्री रहे, मंत्री परिषद से जब रिजाइन किया गैसल रेल दुर्घटना में, तो अटल जी ने इस्तीफा लेने से इनकार कर दिया और एनडीए के घटक दलों में वैचारिक सहमति इस सवाल पर है। नीतीश जी हैं तो एनडीए 2025 में आसानी से अपना रास्ता प्रशस्त कर लेगा। ये केवल दल के अपने कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए, और बाद में उन्होंने ट्वीट कर करके उप मुख्यमंत्री ने इस संदर्भ में अपना मंतव्य भी दिया। इसलिए कोई भी मतभेद नहीं है, न मनभेद है, बल्कि करार है, दरार नहीं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।